आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सीरीज का ये तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब तक 2 चैप्टर हो चुके हैं, पहला रियल नंबर और दूसरा पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन देखते हैं हर चैप्टर वाइज। और वो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ में एक लिमिटेशन है कि इतना ही टाइप का सवाल बन सकता है। तो इस चैप्टर में पूरा 20 टाइप का सवाल है, 20 अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, और इनसे ही जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इनसे ही आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, है ना। हाँ, उससे पहले थोड़ा थ्योरी बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या फॉर्मूला है, किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलो देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सबसे पहले तो जान लो 2 इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन का रहेगा ax प्लस a1x b1y प्लस बराबर c1 a2x b2y c2, है ना। तो पहला इक्वेशन को abc को a1 b1 c1 बोलेंगे, दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को हम लोग a2 बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को b2 बोलेंगे, और c जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम लोग c बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट क्या होता है ना। तो ये देखो a1 और a2 किसका कोफिशिएंट है? x का। किसका है? x का। और ये b1 और b2 किसका कोफिशिएंट होता है? y का। ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, क्या कांस्टेंट टर्म, वो कांस्टेंट टर्म हमारा c कहलाएगा। ठीक है, ओके, शुरू करें आगे। अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन का बात करें, ये याद करना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सवाल या 1 नंबर का सवाल में ये क्वेश्चन हर साल पूछता है और पूछेगा इस बार भी। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन 2 टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट रखेंगे। कंसिस्टेंट में हम देखेंगे कि एक कंसिस्टेंट के साथ इंडिपेंडेंट होता है और एक कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट होता है। तो ये बात भी याद रखना है। ठीक है, डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। तो ये रहा यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसका लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। 2 इक्वेशन 2 लाइन बनेगा, है ना। 2 इक्वेशन 2 लाइन बनेगा और दोनों लाइन आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी खास पॉइंट पे। तो वो जो खास पॉइंट होगा उसी पॉइंट के x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट ही हमारा आंसर होगा। तो ये क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। c से मतलब नहीं है, c इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का ये कंडीशन याद रखना है कि a का रेशियो और b का रेशियो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। कंसिस्टेंट में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को और क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें a का रेशियो, b का रेशियो, c का रेशियो क्या होगा, सब बराबर होगा, सब सेम होगा। और इसका इसका जो ग्राफिकल लाइन क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, मतलब कि ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें कोई लाइन है मान लो ऐसे जा रहा है, तो दूसरा लाइन भी क्या करेगा, इसी के ऊपर ही जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कोइंसाइड करना। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन याद रहेगा, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, तीनों रेशियो हमको बराबर होता है, और ये कंसिस्टेंट के साथ डिपेंडेंट होता है। ये ध्यान में रखना है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा हमको कोइंसाइड लाइन बताइए, कंडीशन बताइए, इनफाइनाइट बताइए, उसी को कुछ और नाम दे देगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बताइए। तो 3 नाम, अलग अलग नाम से इसको सेम चीज को तुमसे पूछ सकता है, ध्यान में रहेगा। चलो पैरेलल लाइन देखो, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में 2 आता है, यूनिक और इनफाइनाइट, जिसमें यूनिक में एक खास आंसर आएगा, इनफाइनाइट में अनलिमिटेड आंसर आएगा, कोई लिमिट ही नहीं है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू का कोई अंत नहीं है। बट इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन है। अब 2 सवाल है, 2 इक्वेशन है, उसमें x और y क्या करेगा, सॉल्व ही नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें a का रेशियो और b का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन c का रेशियो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, फिर से बोले, a का रेशियो और b का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन c का रेशियो इक्वल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, अच्छा इसलिए ये क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशन। इसका लाइन कैसा होगा, पैरेलल, यानी कि कोई हमारा x एक्सिस y एक्सिस है, यहां से अगर कोई लाइन जा रहा है तो दूसरा लाइन भी क्या करेगा, पैरेलल ही जाएगा, दूसरा लाइन भी क्या करेगा, पैरेलल ही जाएगा, जिसके कारण क्या करेगा, हमारा दोनों लाइन कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, दोनों लाइन कभी मिलेगा ही नहीं, तो कहीं पर इंटरसेक्ट पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, कोई भी आंसर x और y का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। x y का वैल्यू तब निकलता है जब 2 लाइन आपस में कहीं टच करे। तो यूनिक वाला में एक जगह टच करेगा, इनफाइनाइट में हर जगह टच करेगा, और इनकंसिस्टेंट में लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल।
तो लाइन के बारे में भी याद रखना है, कंसिस्टेंट याद रखना है, इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड, पैरेलल ये भी याद रखना है, और रेशियो याद रखना है। इसमें दो तरह का सवाल आएगा, एक सवाल जिसमें ये सब प्रूफ करना, पहचानना होगा, क्वेश्चन दे देगा, पहचानना होगा कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो है। दूसरा सवाल इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन दे देगा, मिसिंग टर्म निकालना होगा, के का वैल्यू, ए का वैल्यू, इस तरह का सवाल आएगा। दो टाइप का सवाल इसमें बनता है। चलो तो पहले इसी टॉपिक पर हम लोग सारा सवाल देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या पढ़ना है हमको, सॉल्यूशन ऑफ, मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। तो हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल को, किसी भी दो इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ देखेंगे ग्राफिकल मेथड से कैसे आंसर लाना है, वो याद है ना, इंटरसेक्ट लाइन, कोइंसाइड लाइन और पैरेलल लाइन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन देखना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट कवर करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट। उसके लिए ये अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्लीन कर देते हैं। एक मिनट ज्यादा क्लीन हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है, लाइन ये सब ठीक रहेगा, तुम लोग आराम से यहाँ पर ले लो, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और अच्छे से याद रखना, ठीक है। और ये देख लो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है, कोइंसाइड कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है, इसको याद कर लो। पहले इस पे ऊपर ज्यादा सवाल देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। फाइंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पता लगना, क्या सवाल कर रहा है एग्जैक्टली देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर, है ना। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा, हमको ये पता लगाना। तो इंटरसेक्ट किसका था, हमारा इंटरसेक्ट था यूनिक सॉल्यूशन का, पैरेलल किसका था, नो सॉल्यूशन का, कोइंसाइड किसका था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या करो, तो सबसे पहले क्या करो, ए का रेशियो निकाल लो, बी का रेशियो निकाल लो, सी का अलग अलग रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। सवाल को हम दोबारा लिख देते हैं क्योंकि ये सवाल पूरा फ्रैक्शन में हम ले लिए, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। चलो तो करो क्या, ठीक है, ओके, सवाल को दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। देखो 3x/2 है ये, ठीक है, प्लस 5/3 है बराबर 7 है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x/2 प्लस 2y/3 बराबर 6, ठीक है। चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद काम कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है, 3 को रेशियो निकालना है, किसका किसका, a1/a2 निकालना है, ओके। फिर क्या निकालना है, b1/b2 निकालना है, और फिर हमको क्या निकालना है, c1/c2 निकालना है, ठीक है। तो 3 अलग अलग हमको रेशियो निकालना है, ओके रुको। यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे b1/b2, ओके, इधर निकाल लेंगे c1/c2। चलो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। a1 पहचानने आता है, a1 किसका होगा, x का, एक x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट, और जो नंबर होगा कांस्टेंट c होगा, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x को छोड़ के जो भी है वो सब, तो x को छोड़ के क्या है 3/2, यहाँ हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3/2 लिख लेंगे, फिर फ्रैक्शन का निशान दे दिए। a2 का वैल्यू क्या है, यहाँ 3/2, देखो ये क्या है 3/2। ये 4 फ्रैक्शन है, 4 फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाला 2 फ्रैक्शन को उल्टा गुना, तो ऊपर वाला क्या था फ्रैक्शन 3/2 इंटू नीचे भी 3/2 है तो उसको 2/3 करोगे। और ये देखो हमेशा मेन फ्रैक्शन का लाइन बड़ा रखना, ठीक है, एग्जामिनर को क्लियर रहेगा कि तुम कर क्या रहे थे। अब इसका देखो, इसका कितना आया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, a1/a2 इक्वल हमारा क्या आ गया 1/1 आ गया, ठीक है। इसी तरह बाकी निकाल लेंगे हम लोग। देखो b1 का वैल्यू कितना है, बोले 5/3, लिखो यहाँ पे 5/3, ओके। b2 का वैल्यू 2/3, यहाँ लिखेंगे हम लोग बड़ा सा लाइन देके 2/3। क्या सिखाए थे, नीचे वाला 2 फ्रैक्शन को उल्टा गुना करो, है ना। तो b1/b2 बराबर, देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन है 5/3, नीचे वाला है 2/3 को उल्टा लिखेंगे 3/2। तो देखो 3 से 3 कट गया, तो b1 b2 कितना आ गया हमारा
5/2 आ गया। ओके, अब सी निकाल लो। सी कितना है? 7 और 6 है, ठीक है। अच्छा देखो, इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि ये जो 7 है ना, ये लेफ्ट में होना चाहिए। 6 क्या है? लेफ्ट में होना चाहिए। इक्वल में क्या होना चाहिए? 0। तो इस 7 को लेफ्ट में लाओगे तो -7, 6 को लेफ्ट में जाओगे तो -6। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, -7/-6, माइनस से माइनस कट गया, तो C1/C2 का हमारा जो वैल्यू आ गया 7/6। अब बताओ इसमें क्या हो गया? देखो, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, कोई भी रेशियो इक्वल नहीं हुआ। तो ये किसका केस है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सा कंडीशन है? तो जरा चेक कर लो कौन सा केस है हमारा। चलो देखो, इसमें कौन है जो ए और बी का रेशियो इक्वल नहीं है? देखो इसमें, देखो A1 B1 इक्वल नहीं है। सी से कोई मतलब नहीं था इसमें। सी इक्वल हो चाहे ना हो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां देखो, इनफाइनाइट में ए का रेशियो बी का रेशियो इक्वल होता है, नो में ए का बी का इक्वल होता है। तो हमारा ये कौन सा केस हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी इक्वल नहीं होता है। सी से मतलब नहीं है, सी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हाँ, तो ये क्या था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का लाइन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या लिख देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? चलो, बस बताना था कि कौन सा लाइन है। आगे देखो, सेम इसी तरह से ये सवाल है। ये सवाल होमवर्क में रखो, हर एक हम लोग हर एक क्वेश्चन इसमें यही करेंगे। एक क्वेश्चन, उसके लिए एक अलग से एक होमवर्क। तो फाइंड वेदर द लाइन आर रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम सवाल है कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा या कौन साइड होगा। इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये रहा A1, ये देखो B1 कोई नंबर नहीं है तो क्या करोगे? 1 ले लेना जहां कोई नहीं हो। अच्छा, पूरा बाई गायब हो जाता। थोड़ा सा चलो इस बात पे बात करते हैं हम लोग। देखें, पेज ऐड करते हैं। मान लो हम समझाते हैं, ऐसे है क्वेश्चन, 3x - y = 2। तो देखो ये हो गया A1 का वैल्यू 3 हो गया। B1 का वैल्यू कितना हो गया? -1, याद रहेगा। कोई नंबर नहीं है तो 1 लेना है, और माइनस है तो जरूर लेना है। और C का वैल्यू क्या है? ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो माइनस, ये हो जाएगा -2। क्लियर? और समझ लो, 5 यहाँ है 5x बराबर, रुक जाओ, 5x + 3 = 0। इस तरह का इक्वेशन है। तो क्या करोगे? A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। B का वैल्यू देखो, B क्या सिखाए थे? कोफिशिएंट ऑफ y होता है b। यहाँ b बाई का कोई टर्म है ही नहीं, तो b का वैल्यू क्या लोगे? 0। जब बाई रहे ही नहीं तो b 0 हो जाएगा, और जब बाई रहे लेकिन कोई नंबर नहीं रहे तो 1 लेना है। c का वैल्यू कितना हो जाएगा? c देखो ये है नंबर कांस्टेंट टर्म 3, और लेफ्ट में है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रहेगा। चलो ठीक है, आगे अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तुम लोग वो नीचे वाला क्वेश्चन बना लेना। तो कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पे ऊपर सवाल है, देखो पढ़ो। वन इक्वेशन ऑफ पेयर डिपेंडेंट, एक इक्वेशन ऑफ पेयर क्या है? डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट किसका था? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, याद आया? यूनिक का था। और इनडिपेंडेंट, रुक जाओ देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, एक ही इक्वेशन और डिपेंडेंट है, एक ही इक्वेशन और वो भी क्या है? डिपेंडेंट है। तो किसका होता है? देखो आके, डिपेंडेंट किसका होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो क्या हो? सेम हो। चलो देखो, तो हमारा यहां पर देखो ए का वैल्यू 5, 7 और 2 है। ए बी सी का वैल्यू क्या है? 5, 7 और 2। तो हमको क्या चाहिए? हमको बी का भी A2 A1 जिस तीनों क्या करे? मैच करना चाहिए। तीनों क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। समझाते हैं। मान लो ये जो इक्वेशन है 5x + 7y = 2 है। अगर तुम इसमें देखो, अगर इसी अगर 2 से गुना है तो सब में अगर 2 से गुना होगा तो इनफाइनाइट होगा। अगर ये 3 का गुना है तो सब में 3 से गुना होगा तो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समझो यहां पे आकर, पहला ये क्या है? 10x + 4y + 4 = 0। तो यहां देखो x का वैल्यू मैच कर रहा है। x देखो यहां पर कितना है? 5, 5 का डबल 10, बट साइन चेंज है। साइन क्या है? अगर एक का साइन चेंज है तो सबका साइन चेंज होना चाहिए। दूसरा मिलाओ, 7y, देखो 7y, यहां क्या है? 14y, साइन क्या है? चेंज होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन
गलत हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे ये तुम देख के समझ गए कि सब में 2 से गुना हो रहा है, तो तुम एक काम करो ना, यहीं पर 2 से पहले ही गुना कर लो। क्या आएगा, ये आ जाएगा -10x प्लस 14y बराबर 4। ये देखो, ये अगर है तो सही हो जाएगा तुम्हारा। तो -10x है प्लस 14y है, बट ये देखो इक्वल 4 है, बट यहाँ क्या है +4, यानी कि अगर ये +4 इधर लाते तो -4 होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन गलत। अगला चेक करो, -10x बिल्कुल है, -14y नहीं, ये प्लस में है तो साइन मैच नहीं किया। नेक्स्ट चेक करो, ये देखो 10x, यहाँ क्या है माइनस नहीं है, अगर साइन चेंज है तो सबका साइन चेंज होना चाहिए, और नहीं है तो किसी का नहीं होना चाहिए, तो साइन चेंज है, बिल्कुल चेंज है। दूसरा हम देखो, ये +14 है तो साइन चेंज करके माइनस, ये +4 है तो यहाँ -4, यानी कि ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि इस माइनस से गुना करेंगे तो ये सारा बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। तो याद रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन 2 इक्वेशन सेम ही होता है, बट दूसरा इक्वेशन क्या होता है, पहला का मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, किसी न किसी तरह से वो क्या रहता है हमारा, वो मल्टीपल रहता है। तो ये याद रखना, कौन सा देखो यही बोले थे सवाल, ध्यान यही देना है हमको कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया, वो नाम क्या लिया, डिपेंडेंट का नाम लिया। तो ये दिमाग में रखना, वो चाहता तो यहाँ कॉन्साइड लाइन भी लिख सकता था। तो सवाल वो 3 तरीके से पूछ सकता है, तीनों अलग अलग नाम से, सवाल एक ही रहेगा, लेकिन याद रहेगा। तो जब भी सवाल यूनिक सॉल्यूशन बोले, इनफाइनाइट बोले, चाहे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोले, चाहे कॉन्साइड लाइन बोले, बात एक ही है, जिसमें क्या होता है ए का रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। देखो रेशियो चेक कर सकते हो, ये काटो 1/2, ये काटो 1/2, ये भी काटो 1/2 आएगा। ठीक, तो तीनों रेशियो क्या हो गया, बराबर, यानी कि 2 का मल्टीपल रहेगा, कभी 3 का दे देगा, कभी आधा भी कर देगा, हाफ रहेगा। तो ये सबसे इजी सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको अब देखो मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि फाइंड के का वैल्यू निकालो, ये रहा के। ठीक है, सो डेट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो जब मिसिंग टर्म पूछेगा तो कुछ दे देगा, तो हमको गिवन में या नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन हमारा है नो सॉल्यूशन का। अच्छा, नो सॉल्यूशन है तो तुम लोग को केस याद है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का केस क्या था, ए रेशियो बी, ए बी तो इक्वल होगा लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पे ए इक्वल है, बी इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं होगा, ये हमारा है नो सॉल्यूशन, जिसमें लाइन क्या आता है, पैरेलल होता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, बस अब कुछ नहीं करना, हमको यही चीज लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, नो सॉल्यूशन का केस क्या था कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो हम लोग किसको यूज करेंगे, इस दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में एक ही चीज रहता है, या तो इक्वल या तो नॉट इक्वल। चलो अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो हमारा जो सवाल था, ये यहाँ पे सवाल क्या था, सवाल है 3x प्लस y बराबर 1 है, और ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट में y बराबर 2k प्लस 1। ओके, तो हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, a और b को। ठीक है, a और b को, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, सब में यही यूज करना है, ए और बी, काम हो जाता है। ठीक है, चलो पुट करें वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना है हमारा, a1 3 है, ओके 3 है। a2 कितना है, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 लिख दिए। देखो x के साथ जो भी नंबर होगा वो सब a होता है, याद रखना, इन्हें कि किसी को छोड़ देना। चलो b का इक्वल b का वैल्यू लिखो, b का वैल्यू कितना है बोलो, यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं है तो 1 लो। ओके, नीचे k माइनस 1 है तो k माइनस 1, क्या करना है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को इससे गुना करो, 3k माइनस 3, 1 को इससे गुना करो, इक्वल का निशान लिखना है बीच में, 1 को गुना करेंगे सेम होगा 2k माइनस 1, k का फैमिली लेफ्ट में आएगा, नंबर राइट में जाएगा, तो 3k माइनस 2k करेंगे,
इक्वल क्या हो गया, पहले -1 लिखेंगे, फिर ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा k बराबर 2। ठीक है, k बराबर 2। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो घटा देंगे और साइन हमेशा बड़ा वाला कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया, 2। क्लियर है? चलो ये तुम लोग बनाओगे कि बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से k का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन गिवन में क्या दे दिया है, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, a और b इक्वल ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से डिवाइड, अच्छे से दोनों रेशियो लिख के अच्छे से डिवाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये होमवर्क में रखो, बना लेना। हर क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर से पिछले बार क्वेश्चन किस गिवन में क्या था, नो सॉल्यूशन। इस बार हमारा सेम क्वेश्चन है, इस बार गिवन में क्या है, यूनिक। और क्या निकालना है, k का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, चलो तो यूनिक सॉल्यूशन है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का थी क्या होता है, कंडीशन। तो यूनिक के लिए क्या था, a और b नॉट इक्वल था, a और b नॉट इक्वल था, c से कोई मतलब नहीं था। तो हम लोग लिख लेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल का साइन b1 बटा b2। क्लियर है? याद रहे, ये सब याद रखेगा तभी बनने वाला है। चलो बस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, क्या है देखो, a1 ये रहा, x के साथ क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 का यहाँ रहा, x के साथ 3 है तो 3 लिखेंगे। नॉट इक्वल का साइन दो, है ना। b1 का वैल्यू कितना है, देखो ये रहा b1, y के साथ क्या है, 2 है। b2 y के साथ क्या है, k है, तो k लिख दो, हो गया काम। बस अब कुछ नहीं करना है, इक्वल रहे चाहे नॉट इक्वल रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करो। तो k इंटू 1 k, नॉट इक्वल का साइन 6, तो आ गया आंसर, k इज नॉट इक्वल टू 6। यानी कि ये दोनों k का जगह 6 के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो हमारा आंसर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो सेम तुम्हारे लिए ये रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इस बार भी k का वैल्यू निकालना है और इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन याद रहेगा, वैल्यू पुट करोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हो गया, नो का हो गया, यूनिक का हो गया, और एक इनफाइनाइट का देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, ये रहा हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वेशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन लिख लेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट का हमारा कंडीशन था तीनों रेशियो बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हमको यूज तो कोई दो ही करना है, यूज क्या करना है, कोई दो। तो यहां देख लो कौन दो यूज करो, तुम्हारा कोई भी इच्छा करे कोई भी दो यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग फिर से a और b ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो a और b यूज कर लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, आराम से बन जाएगा। तो वैल्यू क्या है हमारा, a1 का वैल्यू बोलो, x का देखो c है, ओके c लिख लिए। a2 का वैल्यू यहाँ पर है, x का साथ क्या है 12, ओके हो गया। इक्वल b1 का वैल्यू क्या है 3 लिख लिए। b2 का वैल्यू क्या है c, तो c लिख लेंगे, c है ना, हाँ c है, ठीक है हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, c को c से गुना करेंगे तो क्या होगा c स्क्वायर, अब 12 को 3 से करेंगे तो 36, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √36। तो हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, और सिर्फ 6 लिखोगे तो शायद एग्जामिनर नंबर काट ले। तो रूट से बाहर जब भी कोई नंबर आता है तो प्लस में भी होता है और माइनस में, यानी कि c का दो आंसर आएगा, c का दो आंसर आएगा, एक 6 और दूसरा -6। ठीक है, तो इस तरह से लिख दोगे, बन गया। अच्छा, इसमें एक एडवांस क्वेश्चन ये बनता है कि दो वेरिएबल दे देता, c और d मिसिंग कर देता, दो mn दे देता, pq दे देता, तो दो वैल्यू देता, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो एक क्या करते, a के साथ b ले लेते, एक a के साथ c ले लेते और दोनों को सॉल्व करते, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आता, फिर उसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आता है लेकिन इससे एडवांस क्वेश्चन हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फिर से वही क्वेश्चन है, तुम लोग बना लोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है
और तुमको क्या करना है, ए के साथ बी यूज करो, सी यूज करो, तुम्हारा मर्जी, किसी भी दो को यूज इसमें कर सकते हैं क्योंकि तीनों इक्वल है, तो किसी भी दो को यूज कर लोगे, वैल्यू को पुट करोगे। ध्यान वो रखना है कि जिस पार्ट में के हो वो जरूर यूज करना है। खैर के तीनों में है, अगर मान लो के सिर्फ वो ए में होता तो ए को तुमको जरूर यूज करना पड़ता, के सिर्फ सी में रहता तो सिर्फ सी को जरूर यूज करना पड़ता, उसके अलावा तुम बी लो ए लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके डन, इजी था। तो तुम लोग इनफाइनाइट का देखा, नो का देखा और यूनिक का भी देख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके अब देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 3x + y = 1, ये रहा इक्वेशन 2। ओके दिया क्या है, इनकंसिस्टेंट दिया है। देखो ना इनफाइनाइट बोला, ना नो बोला, ना यूनिक बोला, दिया क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसका था, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, यूनिक का था। यहां देखो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ये रहा नो सॉल्यूशन का। इनकंसिस्टेंट किसका है हमारा, नो सॉल्यूशन का, यानी कि तीनों रेशियो क्या होता है, बराबर। नो सॉल्यूशन ए और बी बराबर, सी बराबर नहीं होगा, तो इसमें से हम लोग ए और बी को यूज कर लेंगे, सिंपल। यानी कि क्वेश्चन को हम जानबूझ के दिए हैं ताकि तुमको ये दिमाग में रहे कि नो के जगह वो इनकंसिस्टेंट भी लिख सकता है, ठीक है। तो नो के जगह क्या लिख दिया, ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, ए जिसका ए रेशियो और ए और बी तो बराबर हो, सी बराबर ना हो, तो सी को छोड़ ही देते हैं हम लोग। तो ए और बी का रेशियो लिख लिए, ठीक है। बस पुट कर दो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। क्या है बोलो, A1 कितना है, 3 है। ये समझ में आया, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है, ए और बी बराबर होता है, सी बराबर नहीं होता, बस वैल्यू पुट करो। 3/2 के -1, ओके ये हो गया, इक्वल B1 कितना है, यहाँ पे 1 है, और B2 कितना है, k - 1 है। सही है, सही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन था, बना लोगे, ठीक है। k का वैल्यू आराम से आ जाएगा। यहां देखो द वैल्यू ऑफ k बीच ऑफ द लाइन्स, ये रहा लाइन, इक्वेशन बोले चाहे लाइन बोले बात बराबर है। दो लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन क्या है, कॉन्साइड है। देखो ना यूनिक है, ना इनफाइनाइट बोला, ना नो बोला, क्या बोला, कॉन्साइड। तो कॉन्साइड किसका होता था, इनफाइनाइट का। तो ये इनफाइनाइट का है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो तीनों क्या होता है, बराबर। इसमें से कोई दो तुम यूज कर लोगे, और कोई दो में ये ध्यान रखना, देखो के किस में है, सी में है, तो तुम ए के साथ सी यूज करो या बी के साथ सी यूज करो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बना लोगे। चलो आगे बढ़े। सॉल्व द ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग को क्या बनाना है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आ गया, वो खत्म हो गया हमारा नेचर और टाइप ऑफ वाला खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ग्राफिकल मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, फिर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, अलग अलग तरह का तिक्रम इक्वेशन रहेगा, वो सब देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, आसान है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ, इस लाइन, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा और वहां पे डाल के उसको हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो देखो, तो हम लोग सबसे पहले पहला इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट नंबर में क्या है, x - y + 1 बराबर 0। ओके, इसमें क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो, मतलब x का वैल्यू निकालो, इसका मतलब कि x को लेफ्ट में रहेगा, बाकी राइट में करो। तो देखो बाकी राइट में कैसे जाएगा, तो y उधर जाएगा माइनस में, तो प्लस y हो जाएगा, +1 था इधर आएगा तो -1। ये रहा हमारा x का, x बराबर क्या आ गया, y - 1। अब क्या करो, बॉक्स बना लो, इसको क्या करना है, एक बॉक्स बना लो, जिसमें यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एक जगह लिखेंगे x, एक जगह y, और बाकी तीन इसमें वैल्यू, तीन वैल्यू यूज करना है, ठीक है। चलो करो। तो राइट साइड में जो रहेगा y, x का वैल्यू, y का वैल्यू अपने मन से पुट करो। तो y का वैल्यू मान लो हम लोग 0 पुट किए, कुछ भी करो, 0 से शुरू करना। y का वैल्यू 0 लिए, तो 0 में से 1 गया तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये सब मन में ही करना, नहीं आएगा तो लिख कर लेना।
ठीक है, अब क्या करो, बाई का वैल्यू 1 लो, तो 1 माइनस 1, बाई का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। ओके, ये भी हो गया। अब क्या करो, बाई का वैल्यू 2 ले लो, बाई का वैल्यू 2 ले लिए, तो 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, ये रहा कोऑर्डिनेट बन गया। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, -1/0, दूसरा है 0 1, तीसरा है 1 2। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1 का तैयार। ठीक है, किसका तैयार हो गया, इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था। ओके, तो क्या सिखाए थे, किसी एक का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू निकाल लो, 5 माइनस वाई। फिर से लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ओके, बीच में 3 लाइन ले लेना है, यहाँ एक्स वाई ले लेना है और शुरू हो जाओ। चलो, वाई की जगह क्या लिखो, 0 लिखो पहले। चलो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0 0। 1 पुट करो, वाई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 5 में से गया 4, वाई के जगह 2 पुट करो तो 5 में से 2 गया 3, ये लो तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ए बी सी। अब इस कोऑर्डिनेट को लाइन पे ड्रॉ करो, तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम देखो नंबर कितना है, मैक्सिमम नंबर 5 है, तो हमको 5 तक सब जगह ड्रॉ करो। तो चलो करो, ये तो ब्लैक, रुक जाओ कलर चेंज, रेड। चलो देखो यहाँ पे ये रहा 1, यहाँ ये रुक जाओ क्या कर रहे हैं। चलो सबसे पहले पॉइंट दे लो, 1 2 3 4 5। दो लाइन छोड़ के दे रहे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो जल्दी जल्दी नंबर लिख लो, इधर 1 2 3 4 5, लेफ्ट में है तो निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव लगा दो। ये नीचे 1 2 3 4 5, ये भी लेफ्ट में है, नीचे है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। राइट और ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, तो इसका लिखो 1 2 3 4 5, तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसका लिखो 1 2 3 4 5, हो गया, डन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, बस पहला कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 1 माइनस 1 और 0। देखो x माइनस 1 कहाँ है, यहाँ है, और y कहाँ है, 0। तो देखो ये जो पॉइंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये यही हमारा पॉइंट हो जाएगा पहला, -1 और 0 का पॉइंट हो गया। देखो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। 1 होता तो यहाँ जाता, लेकिन 0 कहाँ है, यहाँ पर है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 का, तो इस बार x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो यानी कि इस पे होगा, और y का वैल्यू 1 है, तो देखो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो यहीं पर मैच किया, तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या रुक जाओ, येलो निशान देते चलो, देखो ये एक सेलेक्ट हो गया, दूसरा पॉइंट ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गया। छोटा सा मन है तो कोऑर्डिनेट भी लिख दोगे, कोऑर्डिनेट हमारा इसका क्या है, 0 1 का, 0 1 का। ठीक है, आगे 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है, 1 और 1 2 का है। चलो 1 2, तो x का वैल्यू 1 ये रहा, y का वैल्यू 2 ये रहा, ये दोनों देखो यहाँ पर आके मैच कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे आके मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कोऑर्डिनेट किसका, 1 2 का, लिख देंगे छोटा सा। अब क्या करोगे, ये तीनों लाइन को एक साथ ड्रॉ कर देना है, इस तीनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हटा दो, ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं। देखो हो गया ड्रॉ। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला लाइन, ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गया। सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड लाइन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 5 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 खोजो, ये रहा, और y का वैल्यू 0, तो 0 है तो इसी पर रहेगा। ओके, तो ये रहा पहला पॉइंट, निशान दे दिए। कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिख देना, कितना था कोऑर्डिनेट इसका, 5 0 का, 5 0 का लिख देना। ओके, दूसरा पॉइंट 4 1 का है,
4, तो x का वैल्यू 4 ये रहा, y का वैल्यू 1 ये रहा। ओके, ये रहा हमारा 4 1 का कोऑर्डिनेट, 4 1 4 1 हो गया। 3 2, अब क्या है 3 2, 3 2 खोजो, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। देखो 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये दोनों जाके यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, कहाँ पे मैच किया दोनों, यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ गलती है क्या, 3 2, ये लाइन सीधा होना चाहिए था। ठीक है, अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ठीक से तो सीधा ही बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा हमारा जहां इंटरसेक्ट करेगा, ये यहां इंटरसेक्ट किया, मान लो यहां इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 2 3 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट मैच क्यों नहीं किया है, कुछ गलती है क्या, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में लाइन सीधा नहीं हुआ, अजीब बात है। चलो कोई बात नहीं, सीधा। ठीक है, अपने ग्राफ पे बस ऐसे ही ड्रॉ करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, 3 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 2 का। यहां पर देखो, यहां पे जहां पे मैच कर रहा है वो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो कोई बात नहीं, यहां पर हमारा मान लेंगे आंसर है 3। ये रहा, कितना है 2 और 3 है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। मैच करो इसमें से, आउटपुट करके चेक करो, 2 और 3, 2 में से 3 गया 1 और 1 0 हो जाएगा। यहां देखो 2 और 3 कितना होता है 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा लाइन क्या होता, थोड़ा सा सीधा जाता, ऐसे जाता और यहां से जाता। ठीक है, चलो और देखो, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसको क्लीन करें। चलो क्लीन कर दे। ओके, थोड़ा सा इरेजर का साइज बड़ा। चलो ये हम लोग एक और देखते हैं, कोई हार्ड वाला चुनते हैं। पहला इक्वेशन हार्ड आसान था, दूसरा आसान था, तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा इक्वेशन, बाकी 2 तुम लोग बना लोगे। चलो तो हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेन सेलेक्ट और कलर चेंज व्हाइट। चलो देखो तीसरा, तो तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या है, 6x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसका लाइन बना, इसका हम लोग कोऑर्डिनेट बनाएंगे। और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 5y बराबर 8। चलो जल्दी जल्दी बना लो। क्या सिखाए थे, किसी का भी वैल्यू निकालो, x का निकाल लो चाहे y का। तो हम बता दें, वैल्यू उसका निकालना जिसके साथ कोई नंबर ना हो, तो सवाल तुमसे जल्दी बनेगा और इजी बनेगा। तो यहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, y का वैल्यू। तो देखो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, पहले 4 इधर आएगा -4, 6x इधर आएगा तो -6x। ठीक है, तो यहां पर माइनस है, माइनस से सब में गुना होगा तो साइन चेंज कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये रहा हमारा y का वैल्यू। क्या करो, चार्ट बनाओ। चलो देखो, तो ये x y का वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो x का वैल्यू क्या लो, इस बार देखो, इस बार राइट साइड में क्या है x, तो x का वैल्यू अपने मन से सेलेक्ट करेंगे। तो x का वैल्यू मान लो 1 सेलेक्ट किए, तो 1 सेलेक्ट करेंगे तो 6 6 4 10 हो जाएगा, जो कि हमको चार्ट में दिक्कत करेगा। तो क्या करो, थोड़ा दूसरा नंबर माइनस में ले लो। क्या ले लो, माइनस में, ताकि वैल्यू छोटा छोटा है। कोई बात नहीं, तुम बड़ा वैल्यू ले लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम x का, यहाँ पर x का वैल्यू 0 सबसे पहले मानेंगे, 0। तो 6 0 ये खत्म हो जाएगा, पूरा 0, सिर्फ 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, माइनस में हम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, माइनस में लो, प्लस में लो, कोई मतलब नहीं, तुम बस कोई भी वैल्यू ले लेना। तो -1 लेंगे तो 6 में से 1 को गुना करेंगे माइनस में, तो ये आ जाएगा 4 - 6। 4 - 6 कितना होता है, -2 होता है। करेक्ट। अब क्या करेंगे, हम लोग -1 लिए थे, अब क्या ले लेते हैं, ऐसा वैल्यू जिससे क्या हो, ये छोटा आ जाए। तो चलो छोड़ो, +1 ले लो, इतना क्या सोचना। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 और 4 10। ठीक है, चलो वही काम इसमें करो। अब देखो क्या सिखाए थे, x या y का वैल्यू निकालना है, ऐसा वैल्यू जिसमें कोई नंबर ना हो, कोफिशिएंट ना हो, बट इसमें दोनों में कोफिशिएंट है, तो फिर निकाल लो कोई भी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 5y/2। देखो इसमें आ गया तुम्हारा फ्रैक्शन। अब क्या करोगे, देखो तो फ्रैक्शन आ गया तो घबराना नहीं है,
अगर तुम लोग को डायरेक्ट ना हो पाए तो लिख के सॉल्व कर लेना, लेकिन कभी भी कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अब तुमको क्या करना है, बाय का वैल्यू ऐसा पुट करना है जिसको मैं 8 में जोड़ने के बाद भी 2 से भाग लग जाए। तो तुमको क्या करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है। तो हम थोड़ा समझो, ये 2 क्या कर रहा है, 8 को भाग दे रहा है, तो बाई के जगह ऐसा नंबर लो जो 2 से हमेशा कटे, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, तो ये रहा x, ये रहा y। तो y का वैल्यू सबसे पहले 0 ले लेंगे। देखो 0 लो, तो 0 क्या होगा, 5 गुने 0 0, 8 बचेगा, 8/2 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर से आगे देखो, y का वैल्यू अगर तुम 1 लेता है, क्या लेता है, 1, तो 5 5 1 जा 5, और 8 5 13, 13 2 से नहीं कटता है, तो 1 नहीं ले सकते। -1 ले सकते हैं क्या, तो -1 लोगे तो -5 आएगा। -5 को 8 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये ऑड नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, इवन नंबर ले लेंगे। तो 1 के बाद 2 लो, तो 5 दूना 10, और 10 8 18, 18/2 करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो क्या करो, बाई का वैल्यू कितना बोले थे लेने, कितना, 2। ओके, 2 लेंगे तो 5 दूना 10, 8 18, 18/2 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब क्या करो, बाई का वैल्यू 3 ले लो। 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, 4 लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करो, -2 ले लो, -2। तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू ले सकते हो, याद रखो, 0 ले सकते हो, 1 -1 ले सकते हो, 2 -2 ले सकते हो, 3 -3, आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो -2 लेंगे तो 5 दूना 10, लेकिन निगेटिव में, तो ये आएगा 8 - 10। तो 8 - 10/2 कितना होता है, 1 होता है, -1। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इतना काम हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस पे ड्रॉ करना है, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो यही तो टेंशन है, 10 है। तो चलो क्या करो, हर एक पॉइंट पर लो, हर एक पॉइंट पर लिखना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज, रेड कलर, ये चलो पिंक, यहाँ पर लिखो 1 2 3। थोड़ा रुको, पेन का साइज थोड़ा रिड्यूस करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लास्ट वाला 10 है, और ये सब निगेटिव है, याद रहेगा, ये सब क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ऊपर वाला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वाला 10 है। इधर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सब क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रहेगा। चलो, अब देखो कैसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करो, सबसे पहला क्या है, 0 4, क्या है, 0 4, पहला इक्वेशन। 0, x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, यहां पर होता है, यानी कि इस पूरे लाइन पर देखो, इस पूरे y एक्सिस के पूरे लाइन पर x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। चलो, और y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ है। तो ये रहा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो गया 0 4 का, 0 4 का। ओके, पहला हो गया। दूसरा क्या है, -1 और -2 दोनों निगेटिव है। तो देखो, इधर रहा निगेटिव और नीचे रहा, लेफ्ट और डाउन, नीचे निगेटिव। तो पहले -1, ये रहा, देखो -1 का पॉइंट, और -1 के साथ क्या है, 2 है। तो देखो, -1 और -2 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो ये रहा हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, पहला, ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट। पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिख लो, क्या था, -1 और 2 का। ओके, आगे नेक्स्ट, तीसरा 1 और 0, क्या है, 1 और 0। तो x का वैल्यू 1 कहाँ है, ये रहा 1, देखो ये लाइन है, और 10 कहाँ है, ऊपर है, ये रहा। तो ये रहा हमारा तीसरा वैल्यू। ठीक है, कितना है, 1 और 10। ओके, अब क्या करेंगे, एक रूलर ले लो, तो स्केल ले लेना, स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेना। आओ देखें, ड्रॉ करते हैं।
चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। येलो नहीं, कौन सा कलर का करें ड्रॉ? रेड कलर। चलो ये रहा, देखो लाइन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, तुम लोग थोड़ा सीधा कर लोगे। रुक जाओ, थोड़ा टेढ़ा है, उसको थोड़ा और उधर जाएगा। और ये थोड़ा पीछे आएगा यहाँ पे। ठीक से लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, पहला और आखिरी पॉइंट को मिलाना, बीच वाला जरूरी नहीं है। चलो अब ड्रॉ कर ले। ये रहा, ठीक है, पहला लाइन हमारा। रूलर को हटाओ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ। ओके, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4 0। क्या है? 4 0। तो 4 कहाँ है? एक्स का वैल्यू देखो 4 यहाँ है, और 0 बाई में 0 कहाँ? यहीं पर है। तो ये हो गया हमारा पहला कोऑर्डिनेट 4 0 का। यहाँ लिखो 4 0। ओके, 4 0 हो गया। दूसरा 9 2 है। ठीक है, 9 कहाँ है? खोजो। 9 ये रहा, और 2 कहाँ है? ये रहा। ये रहा दूसरा वैल्यू हमारा 9 और 2 का। 9 और 2 का। ठीक है, ओके। चलो 2 हो गया। तीसरा -1 और 2। ओके, -1 इधर रहता है, देखो x का वैल्यू -1 ये रहा, और -2। -1 और -2 ये रहा, ये देखो ये पॉइंट है। ओके ठीक है, तो हमारा 3 पॉइंट हो गया। देखो येलो से हम तीनों कलर कर देते हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पे ये रहा पहला कोऑर्डिनेट, और हमारा ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट, और ये रहा हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट। और ये तीनों को क्या करेंगे? रूलर से मिला दो। हटाओ रूलर, हम डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह देखो, ये रहा हमारा पहला लाइन, और ये रहा दूसरा लाइन। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ कर रहा है, -1 और 2 पे। तो -1 और 2 हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, -1 और 2। तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही से तुम लोग ड्रॉ करोगे, बन जाएगा। चलो इसमें अब हम लोग और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी है। किसी x और y का कोई वैल्यू निकाल लेना, मतलब उसके अलावा सब राइट में कर देना। राइट में करने के बाद ये चार्ट बनाना अपने मन से। राइट साइड में अगर x है तो x का वैल्यू अपने मन से लेना, अगर राइट साइड में y है तो y का वैल्यू अपने मन से लेना, और x का वैल्यू सॉल्व करके निकालना। अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो रफ में सॉल्व करना। ध्यान ये रखना कि अगर फ्रैक्शन में है तो तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ऐसा वैल्यू यूज करना जो कि कट जाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। डायरेक्ट मुंह से अगर नहीं हो पाता है तो रफ में कर लेना। चलो आगे बढ़े। तो ग्राफिकल मेथड का कोई भी सवाल आएगा, जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बॉक्स बना के। क्लियर? और स्केल से लाइन ड्रॉ करना। चार्ट पेपर, ग्राफ पेपर रहेगा, दिया रहता है, तो ग्राफ पेपर पर सही से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, बढ़िया सा पॉइंट बोल लिखना, और हर एक कोऑर्डिनेट लिखना। साथ में ये भी लिखना कि ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, ये भी जरूर लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। ये भी ग्राफ पे देखो, और क्वेश्चन कैसे आएगा? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ, ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ। पूछ क्या रहा है एक्स्ट्रा? फाइंड द एरिया। पहले तो सॉल्व करने बोला, एक्स और वाई का वैल्यू, तो लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन बाय एक्सिस के साथ। मतलब बोल रहा है कि ये जो बाय एक्सिस है ना, इसके साथ जो लाइन ट्राइंगल बनाएगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। चलो इसको हम लोग एक बता देते हैं, बाकी तुम लोग बना लोगे। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है? अरे कलर चेंज, वाइट। इक्वेशन क्या है? x + 3y = 6। तो क्या सिखाए थे कि एस वैल्यू निकाल लो। 6 - 3y आ गया। चार्ट बनाओ जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ x, यहाँ 2 नंबर, है ना। ये रहा x, ये रहा y। y का वैल्यू मान लो 0 ले लिए। क्या ले लिया? y का वैल्यू 0, तो ये 6 आएगा। y का वैल्यू 1 ले लो। 3 × 1 = 3, 6 में से 3 गया,
3 बचेगा। बाई का वैल्यू 2 ले लो तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ये हो गया पहला काम हो गया। ठीक है, चलो इसका इक्वेशन ड्रॉ कर लो पहले। मैक्सिमम कितना है, 6 तक है। चलो 6 तक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 6 तक जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो यहाँ, अरे ये तो वाइट है, कलर चेंज, साइज थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। चलो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है कर, हर तरफ से ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लो। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ करो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, 6 0 चाहिए तो x का वैल्यू 6 यहाँ है, x का वैल्यू 6 यहाँ है और 0 कहाँ है, 0 तो यहीं पर रहेगा। तो ये रहा 6 0 का कोऑर्डिनेट, ये वाला। ठीक है, 6 0 का कोऑर्डिनेट 6 0। ओके, 3 1, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और 1, 3 और 1 देखो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 3 1 हो गया। 0 2, ठीक है 0 2, x का वैल्यू 0 0 तो इस लाइन पर रहता है और 2 कहाँ गया, ये रहा 2। y का वैल्यू 2 ये रहा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, देखो 3 हो गया। और ये तीनों को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना। कहाँ गया स्केल, स्केल कहाँ गया, ये रहा। चलो जल्दी सा स्केल का यूज करो। चलो ये रहा हमारा इक्वेशन 1 ड्रॉ। ठीक है, ओके आगे नेक्स्ट दूसरा इक्वेशन जल्दी सा। क्या है इक्वेशन, 2x - 3y बराबर 12। ओके, तो यहाँ देखो x का वैल्यू निकालो पहले। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओहो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 - 3y क्या हो जाएगा, +3y। x बराबर 12 - 3y बटा 2। तो अब y का ऐसा वैल्यू लेना जिससे 2 से कट जाए। ठीक है, 2 से क्या हो, कट जाए। चलो क्या ले ले जल्दी सा। चलो y का वैल्यू सबसे पहले तो 0 ले लो, ये रहा x ये रहा y का वैल्यू 0 लो तो 3 खत्म हो जाएगा। 12 बटा 2 कितना होता है, 6। y का वैल्यू 1 नहीं लेना, ऑड नंबर लोगे तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 से काटना है। तो 12 ये देखो 3 है, 3 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 9 2 से नहीं कटेगा, इसलिए y का वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 2 लोगे तो 3 2 जा 6, 6 को 12 से घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा। अब क्या करो, y का वैल्यू 3 लोगे तो 3 लोगे तो 9 हो जाएगा। 12 में 9 गया 3, 3 2 से नहीं कटता है तो क्या ले लेंगे हम लोग, अगर 4 ले लेते हैं तो 3 चौक 12। अब 12 में से 12 गया 0, 0 बटा 2 कितना होता है, 0 होता है। फिर से बोले, 4 लोगे तो 4 तिया 12, 12 से 12 गया खत्म, 0 बटा 2 होता है 0। तो हो गया हमारा काम। तो पहला कोऑर्डिनेट है 6 0। चलो जल्दी से 6 0, 6 पॉजिटिव है। ओके, ये रहा 6 पॉजिटिव है और 6 के साथ क्या है, 6 0। ओके, तो देखो पहला देखो उस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट और इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मैच कर गया, यहाँ पर है, याद रहेगा यहाँ पर है। दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ है हमारा, 3 2 का, 3 2 तो 3 ये रहा और 2 कहाँ है, ये 2 कहाँ है, 3 2 ये रहा 2। तो ये रहा हमारा 3 2 का कोऑर्डिनेट, ये रहा 3 2। ठीक है, आगे 0 4, 0 देखो x का वैल्यू 0 ये रहा और 4 भी ये रहा, तो मिल गया 0 4 ये रहा। अब ये क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लो। चलो देखो दोनों लाइन हो गया, एक येलो लाइन एक येलो लाइन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है। और दोनों देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ 6 0 पर। तो हमारा इस तरह से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। ठीक है, चलो 6 0 हो गया, ये एक काम तो हो गया। चलो दूसरा काम क्या था, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालिए किसके साथ, बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विथ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया निकालिए। यहाँ पूरा लाइन देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये, हम पूरा लेंगे ताकि दोनों कवर हो जाए। तो ये पूरा लाइन लेना है, कलर चेंज करते हैं, रुको, हमको ये पूरा लाइन लेना है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है ना। ये वाला पूरा पार्ट, तुम लोग पेंसिल से इसे डार्क अच्छी कर देना, शेडेड कर लेना, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालता है, तो एरिया हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर देखो बाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस के साथ जब भी ट्राइंगल बनेगा तो वो कैसा बनेगा, पर ये देखो राइट ट्राइंगल बना, क्योंकि यहाँ पे 90 होता है, तो राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 है, तो 90 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, देखो हमारा हाइट कितना है, तो हाइट है हमारा यहां तक है 4 तक, हाइट कितना है 4 तक, तो यहां पर लिख लेना ट्राइंगल का हाइट कितना है 4, यहां से यहां तक कितना है 4, तो 4 हो गया हाइट। तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ के जगह हाफ, बेस कितना है, बेस ये रहा 1 से लेके 6 तक, बेस कितना है 6 तक, हाइट कितना है 4 तक, तो ये रहा 4, 2 से काट दो 3, ये रहा 12 स्क्वायर यूनिट एरिया, 12 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया हो जाएगा। तो इस तरह बना देना ध्यान से, ठीक है। चलो तो उसके बाद ये क्वेश्चन गिवन, ये क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये भी बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ का सारा क्वेश्चन। ग्राफ में एक्स्ट्रा में यही पूछेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बाई एक्सिस से पूछा तो बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से पूछता तो एक्स एक्सिस, बात बराबर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, डिटरमाइन द ग्राफिकल कोऑर्डिनेट, फिर से ग्राफ का एक और क्वेश्चन है, देख लो, ग्राफिकल मेथड से बनाना है और हमको डिटरमाइन करना है इस बार ट्राइंगल का वर्टेक्स, उस ट्राइंगल का क्या करना है, वर्टेक्स। 10 इक्वेशन आर गिवन, ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा 3 इक्वेशन, देखो इक्वेशन 1 2 3, तो 3 इक्वेशन से 3 लाइन बनेगा और तीनों लाइन के टकरा इंटरसेक्टिंग से बीच में क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, और वो जो ट्राइंगल होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो हम 3 क्या करेंगे, जल्दी से बना लेते हैं 3 ट्राइंगल। तो देखो हम समझा देते हैं, तुम लोग घर से बना लेना। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस बाई एक्सिस रहेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम मान लो ये पहला इक्वेशन सॉल्व किया, उसका कोऑर्डिनेट को मिला दिया, तो मान लो उसका लाइन ऐसे आया, ठीक है, दूसरा का लाइन मान लो ऐसे आया, तीसरा का लाइन ऐसे आया, तो देखो ये हो गया, मान लो 1 2, ये रहा हमारा 1 2 3, ठीक है। तो देखो तीनों लाइन आया ना, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा हमारा मेन ट्राइंगल, ये देखो ये हमारा मेन ट्राइंगल बना। तो ये जो ट्राइंगल बना ना, यही ट्राइंगल का तुमको क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट। तो देख लेना, ग्राफ चार्ट पेपर पे बनाना, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला मतलब लिख देना ए बी सी, इस तरह से तुम्हारा फिगर बनेगा और ए बी सी का कोऑर्डिनेट बस लिखना है, इतना हो कर लोगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड, अभी भी और क्वेश्चन है ग्राफिकल का। चलो देखो, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 5 और y बराबर 7। ओहो, देखो पिछले बार एक क्वेश्चन देता था कैसा, इक्वेशन इस तरह का रहता था, 2y माइनस एक्स 5y या 2x, इस तरह से रहता था, x भी रहता था, y भी रहता था, नंबर भी रहता था। बट ये देखो पहला इक्वेशन क्या है, x बराबर 5, ये इक्वेशन है पहला, x बराबर 5, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दूसरा इक्वेशन y बराबर 7। तो देखो x बराबर अगर 5 है, x बराबर क्या है हमारा 5 है, तो ग्राफ पे जो हमारा चार्ट, इसका इक्वेशन हमेशा बनेगा कैसा, तो देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो अगर x का वैल्यू 5 है, तो मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 5,
तो इसका जो यहाँ इसका जो लाइन बनेगा हमेशा ऐसा बनेगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। इसका लाइन हमेशा कैसा बनेगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। इसका बाई बराबर 7 है, देखो बाई बराबर 7 है, तो मान लो यहां पर 7 है, तो लाइन कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। पैरेलल एक्स एक्सिस के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो अगर ये दोनों चीज को हम लोग यहां पर बनाए, दोनों चीज को एक जगह बनाए, तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहां पे लिख लेते हैं जल्दी सा। एक मिनट, कलर चेंज। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जगह लिख लो जल्दी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या सिखाए थे, अगर सिर्फ x है पूरा इक्वेशन में, तो बाई के पैरेलल बनाओ। x का वैल्यू कितना है, 5, ये रहा 5, और पैरेलल किसके बनाना है, बाई के, तो ये रहा बाई के पैरेलल बना लो। ये रहा इक्वेशन हमारा लाइन, ओके। बाई के, देखो बाई के पैरेलल, बाई बराबर 7 है, तो 7 खोजो, बाई का वैल्यू 7, ये रहा। और किसके पैरेलल बनाना है, x के पैरेलल बनाना है, ये रहा x के पैरेलल। और देखो दोनों कोऑर्डिनेट कहां पर मिला, यहां पर मिला। इसका वैल्यू कितना है, x का यहां पर वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है यहाँ 7। तो हमारा ये रहा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट किया कहां पे, 5 7 पे। तो आंसर भी यही आएगा, x बराबर 5 y बराबर 7, ठीक है। ये इजी सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव ने हल्का सा बोलेगा तुमको, बस सॉल्यूशन बोलेगा तो लिख दोगे कि ये वाला लाइन हमेशा बाई के पैरेलल एक्सिस पैरेलल रहेगा, बाई बराबर देगा तो वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये पैरेलल रहेगा। बस ये बात लिखोगे और इस तरह से चार्ट बना दोगे, और आंसर लास्ट में फिर से लिख दोगे, x बराबर 5 ही होगा और y बराबर 7 ही होगा। यही आंसर हो जाएगा, सेम ही आंसर होगा। लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो लास्ट में ये भी लिख देना कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 5 7 पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। इजी सवाल था ये, सवाल 1 नंबर का, उससे ज्यादा ये डिजर्व नहीं करता। चलो आगे क्या पूछा, द लाइन्स x बराबर a y बराबर b इंटरसेक्टिंग ओवरलैपिंग पैरेलल या नॉन। अरे वाह, ऑप्शन है। चलो ठीक है, बोल रहा है कि x का कोई वैल्यू दिया हुआ और यही लाइन है, y बराबर कुछ दिया, यही लाइन है, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा या पैरेलल होगा। तो अभी हम लोग देखे थे x का वैल्यू 5 हो 7 हो उससे कोई मतलब नहीं है। x का अगर x ही अगर लाइन है तो वो पैरेलल होगा y के, y का कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा पैरेलल होगा x को। दोनों को ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या टिक करोगे तुम, इंटरसेक्ट वाला लाइन पॉइंट, ठीक है। चलो आगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन, फिर से देखो x बराबर कितना दिया है 5, y बराबर 5, ओके, और यही इक्वेशन है, ठीक है। क्या होगा, नो होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, या यूनिक होगा, या ओनली होगा। अभी सिखाए थे कि x और y का जब x y ही कोई लाइन हो तो क्या होता है, लाइन इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट किसका होता है, इंटरसेक्ट हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन का। कहां गया यूनिक सॉल्यूशन का ऑप्शन, टिक कर लो। क्लियर है, आगे देखो, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड द वेदर द ये वाला इक्वेशन, ये x बराबर 0 y बराबर -3 कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये पूछ रहा है इस बार कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो बात तो वही है कि x और y का कोई x y ही अगर लाइन है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा। और यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्ट सॉल्यूशन क्या था, कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट था, तो वो था कंसिस्टेंट। तो टिक करोगे क्या, कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, तो याद रहेगा x बराबर समथिंग ABC दे दे, चाहे नंबर दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, y बराबर x और y का वैल्यू दिया हुआ है। यही अगर लाइन और इक्वेशन है तो लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, और क्या होगा, कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछता तो वो भी बता देता। चलो